आपकी वार्तालाप अपलोड हो गई है, आपको सुनने का मौका मिला? हाँ जी, अभी क्या है कि जस्ट 1 घंटा पहले मैं घर पे आया हूँ, और आते ही पहले जो मेरी ड्यूटी थी, आपका फोन आया था एक बार, तो हाँ मैं हाँ सोया हुआ था, मैंने देखा, मैंने हाँ कहा हाँ क्या कॉल करूँ, सफर में घर चलता हूँ। हाँ हाँ, पहले जो कमिटमेंट किया हूँ उसको पूरा करता हूँ। जी अब बच्चों को बोल दिया था, एक मेरी बच्ची वहाँ पे है बंगलोर में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, तो हमने उसको बोला कि बेटा हाँ। तू लिंक से जुड़ जा नैन्सी जरा। का फोन आया था मुझे। हाँ, नैन्सी, नैन्सी वो आपकी प्यारी बेटी, सबसे छोटी वाली। जी जी जी, उसने जी बताया मुझे कि मेरी जी। 2 बड़ी बहनें और हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। मैंने बोला बेटा हॉस्टल में जितने बच्चे हैं सबको जोड़ो मिशन किया, और मैं एक बहुत अच्छा मजेदार किया बात आपने, ये बहुत अच्छा किया। जी। क्योंकि बच्चों, देखिए, हम और आप तो उम्र के थोड़े से ऊंचे पड़ाव पे पड़ाव पे पहुंच जा रहे गए, हैं, पड़ाव पे ठीक है जा ना? रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। बच्चों के लिए भविष्य है, राइट? मेरे मेरे यदि दिमाग में बच्चों, एक बात आई, हाँ 14 साल, 16 साल, 18 साल के नौजवानों ने अपने को फांसी पे चढ़ाया। यहाँ बिल्कुल सर, फांसी पे किसी को चढ़ाना नहीं हमको। अब जमाना बदल गया है, देश आजाद है, तो जमाना बदला हुआ है। तो बिल्कुल। यही बच्चों को हमको लेकर के आगे चलना है। ये उनको बच्चे एक सुंदर भविष्य और सुंदर देश बिल्कुल, सौंपना है। यही बच्चे जब किसी जिम्मेदारी पे जाएंगे तो ऑनेस्टली काम करेंगे, इनको क्या मतलब है। देखिए, ऑनेस्टली काम ना करने का विकल्प ही नहीं होगा। जी, विकल्प मतलब ही वो नहीं है। आपकी चॉइस का हिस्सा नहीं होगा। जी जी। आपको ईमानदारी से काम करना ही होगा, क्योंकि सिस्टम आपको बेईमानी करने ही नहीं देगा। करने ही नहीं देगा, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। इसमें बहुत सारा स्वविवेक के लिए जगह नहीं होगी। तो जब मैं ये लिंक भेज रहा था लोगों को, जी सवेरे आकर के मैंने भेजा है, 50 लोगों को लिंक भेज दिया। जी। तो उसमें से एक आईपीएस है, नूतन नूतन, वो क्या करके, ठाकुर, हाँ हाँ। जिनको पिछले दिनों योगी सरकार ने बड़ा प्रताड़ित किया, बेचारे को नौकरी भी छोड़नी पड़ी, फिर वो चुनाव भी लड़े, उनका ओहो। कोई मतलब नहीं है। तो वो बेचारे को मैंने लेकिन भेजा, ऐसा उन्होंने कई लोगों के साथ हो रहा है। जो आपका जो है अमिताभ ठाकुर के बारे में क्या जी विचार जी है? जी 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 जी, हाँ, अमिताभ अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर, सॉरी, अमिताभ ठाकुर। अच्छा, आप उन्हीं के बारे में कह रहे थे। हाँ तो हाँ वो बेचारे तुरंत जो उन्होंने नीचे लिखा, कमेंट किया है, बिल्कुल। हाँ। और फिर मैंने जब उनको बोला है, तो वो लोग, सब लोग संपर्क सर आपसे निश्चित तौर से आपसे लोग जुड़ने के लिए बेताब हैं। अभी एक बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे, अकाउंट के सीनियर ऑफिसर थे, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जी। तो उन्होंने उनको ही भेजा है। तो अच्छा। उन्होंने तुरंत मुझे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है, नहीं, मैं अपना व्हाट्सएप का प्रोफाइल यूज है। नहीं करता हूँ। उनको बताइए टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें यदि वो यूज नहीं करते हाँ, हैं। तो मैं उनका नंबर, उन्होंने नंबर भी व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, बात समझिए। तो उनको अच्छा। मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम भैया लोड कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि वो जो है इतने ऑनेस्ट पर्सन है कि, और डिग्रियां तो मतलब थैला भर रखे हुए हैं, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, उसी में काम करते रहे। तो इन्होंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, अब वही हाई कोर्ट में हैं। जी, अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रिटायरमेंट होने के बाद, समझे आप। हाँ तो हाँ। व्हाट्सअप जो डाला है, तो उनको बोलता हूँ टेलीग्राम पे डाल दीजिए। टेलीग्राम दूसरी पे बात, यदि यदि उनका मैं टेलीग्राम वो नंबर, उपयोग ना करते हो तो टेलीग्राम का उपयोग कर लें वो। हाँ हाँ, तो उनका मैं अभी, इसलिए कि मैं भी आपके व्हाट्सएप पे डाला हूँ, नहीं समझे आप। तो अच्छा। आप, हाँ, उनका जो उनका कमेंट था, मैंने व्हाट्सएप पे डाला था उनके अभी, ठीक है ना, तो मैं अच्छा। उसको टेलीग्राम पे डालता हूँ अभी। कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल टेलीग्राम बिल्कुल पे ही बिल्कुल। आ और जाते हैं हम भी। आपकी जानकारी के लिए बिटिया जुड़ गई है। हाँ, बिटिया जुड़ गए, ये सब तेज है ना, ये हाँ सब हाँ तेज हैं, जब जोड़ेंगे सब बहुत हाँ जोर से जोड़ेंगे हाँ सब। हाँ 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 मैंने हाँ। उसको बोला है 30 लोगों को आज जोड़ना मैं तो बेटा, ये कह और रहा आ हूँ ना, वहाँ पे आजकल सब जगह हॉस्टल में प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, नहीं तो टेलीविजन होता है। जी तो जी हम बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के आधार पर वहाँ पे एड्रेस कर देंगे। जी तो बिल्कुल बिल्कुल जो है, जी नए नए बच्चों में तो बहुत जो है ना उत्साह आ जाना चाहिए। क्योंकि अब कोई जी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। जी हर हाथ को काम होगा, जी। और बहुत सकारात्मक काम होगा, और परफेक्टली अलाइंड काम होगा। जैसे ईश्वरी काम होता है ना, हाँ तो हाँ। कोई क्रॉस पर्पज के लिए काम नहीं करेगा। जी और जी जी हर जी। व्यक्ति की काम की प्रोडक्टिविटी इतनी हाई होगी हाँ जी, हाँ कि जी। ये देश जो है अब विश्व गुरु और सर्व संपन्न तो होना ही होना है। नहीं होना है, और बिल्कुल। और, और वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत के तहत इस जी लालिमा से पूरा विश्व जो है लाभान्वित होगा।
राइट राइट। यह लाभ केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। ये आपकी आवाज नहीं है, उस परमपिता परमेश्वर की ये आवाज है, और उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। वो अपने समय से निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा और लोगों को स्थापित भी करेगा, देखने को भी मिलेगा, पक्की बात है। ये अभी कुछ चंद महीनों में चालू हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो 2023 में ही ये सब कवायद चालू होने वाली है जी। और पूरे देश, अच्छा उससे एक फायदा भी मिलेगा, वो जो चंद महीने मिलेंगे जी। उस दौरान हमें लोगों को ट्रेलर दिखाने का मौका मिल जाएगा। जी। तो जी। 2024 में हमें लोगों को नहीं बताना होगा, लोग खुद ब खुद जो है उस रंग में रंग चुके होंगे। और 2024 का ये महापरिवर्तन ईश्वरीय शक्ति के तहत हो रहा है। इसे कोई भी दुरात्मा जो है जी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, ना तो उसको रोक पाएगी, और वो जितना रोकने की कोशिश करेगी वो उतना दलदल में घुस जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि ज्यादा गड़बड़ करेगी तो उसका जेल जाना सुनिश्चित है। सुनिश्चित है, बिल्कुल। मतलब इसमें किसी तरीके का भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। और ये भी जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों में सम्मिलित है। यदि आप ध्यान से देखो तो उसमें ये सब कहा गया है। अभी एक रैदास जी जो 600-650 वर्ष पहले भविष्यवाणी किए थे, उस समय राजाओं का जमाना था, प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया था। मैं उसको शॉर्ट स्क्रीन करके मैं भेजूंगा। अच्छा। और नहीं तो रैदास जी की पोथी पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि जब देश आजाद हो जाइए, उन्होंने अपनी भाषा में बोला है, बीच बीच का सुना रहा हूँ, पूरा नहीं याद है। जब देश आजाद हो जाइए, मतलब ऐसा एक मतवाला पैदा होगा देश के अंदर, वो क्रांति के ज्वाला में कूद पड़ेगा। और जब देश आजाद हो जाइए वो शक्ति जा करके छुप जाइए। अब धारे भेष साधु का न्यारा, सबको बलकल वस्त्र पहने ही है, धारे भेष साधु का न्यारा, इस तरह से है। और कुछ इस तरह के मैं भेजता हूं। वो जय गुरुदेव के बारे में भविष्यवाणी थी कि ऐसा व्यक्ति आएगा। हाँ, उन्होंने ऐसा 600 वर्ष पहले, क्योंकि 10,000 वर्ष पहले तो राम के बारे में भविष्यवाणी वाल्मीकि ने कर दिया था। जी 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 जी। कि ऐसा वो व्यक्ति आएगा जब दशरथ पैदा ही नहीं थे, कौशल्या माँ पैदा ही नहीं थी, तब की भविष्यवाणी उन्होंने कर दिया था। रामायण की पूरी रचना कर दिया था उन्होंने दिव्य दृष्टि से। लेकिन महापुरुष के बारे में रैदास जी ने जो भविष्यवाणी एकदम ओपनली किया है, कहा ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। समझे आप? भारत माँ सच्चाई, जिनकी उनकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। संत राज सुख बरसाएगा, लास्ट में लिखा हुआ है। तो एक छोटी सी एक कविता उनकी है भविष्यवाणी की, वो कोई बाबा जय गुरुदेव की नहीं है, वो महापुरुष रैदास जी की है। अच्छा। तो हाँ, उसको आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें लिखा है, जीते जी कई बार मरेगा, ऐसा होगा वह विज्ञानी, युग परिवर्तन वो करेगा, ऐसा होगा वह सैलानी। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया हुआ है। वाह 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 वाह। तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा। और इस भैया से जरा बात करिए, एडवोकेट मतलब रमाशंकर सिंह से। आप मुझे जिन लोगों से भी बात कराना चाहते हैं उनके नंबर मुझे टेलीग्राम पे भेजते जाइए। अभी मैं भेज रहा हूं। और मैं एक एक करके जो है ना उनसे बात करता जाऊंगा। जी जी। और ये सैलाव तो बड़ा सैलाव बनने वाला है। और अरे इसको संभाला नहीं जा सकता है। ये तूफान मचने जा रहा है साहब। ये तूफान मचने जा रहा है। बिल्कुल। इसको नहीं रोका जा सकता। रोक लिया लोगों ने जिनको रोकना था। नहीं, ये रोकेंगे तो स्वयं तबाह हो जाएंगे। ये नहीं रुक पाएगा। नहीं, ये रोकेंगे तो तबाह हो जाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में निष्कलंकी अवतार होगा। निष्कलंकी, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो आप जैसे और जैसे ये नौजवान आएंगे तो ये तो सच का सच और असत का असत दोनों का ये न्याय करेंगे। ये ऐसे शासक होंगे कि अपने बाप को भी सजा देने में चूकेंगे नहीं। है बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। निष्पक्षता तो ऐसी ही होना चाहिए। ऐसी होगी
क्योंकि जो आपने व्यू की रचना रची है, उस रचना के तहत ऐसा ही होगा कि उसको जब न्याय की कुर्सी पे बैठेगा और पता चलेगा कि उसके बेटे ने अन्याय किया है, तो 1 मिनट नहीं लगाएगा, उसको सजा आप सुना देगा। 30 साल मुकदमा नहीं लड़ना है। हमारे कानून तो ऐसे होने चाहिए कि खलवाहट आपने इसमें मतलब क्राइम फ्री भारत में सुना है कि नहीं कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय कंपल्सरी सभी को मिल जाएगा। बिल्कुल होगा। और उसके लिए आपको किसी कोर्ट में नहीं जाना होगा। कोर्ट में नहीं जाना होगा। वो व्यवस्था इस तरह की रहेगी, व्यवस्था इस तरह की रहेगी। व्यवस्थापक इस तरह से रहेंगे जगह जगह, जो मतलब चुने के जाएंगे वो कभी भी मतलब टलने वाले नहीं होंगे। बिल्कुल व्यवस्था रहेगी इस तरह की आपकी। चलिए, मजा आ गया सवेरे सवेरे। चलिए चलिए चलिए, नैन्सी बिटिया को मेरी तरफ से प्यार कहना, और जो आपके 2 बड़ी बिटिया हैं उनसे कहिए वो भी जुड़े। जी जी जी, अब वो सब जुड़ जाएंगे लोग जी, सब लोग आपका सानिध्य रहेगा सब। अच्छे नागरिक बने। चलिए, खुश रहिए, और हम सब मिलके एक टीम के बतौर अच्छा काम करेंगे। जी सर, जी सर, जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव।